आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेकेंड एफर्ट के बारे में। ठीक है, तो पहले वाले क्लास में हमने हमारा जो पहला एफर्ट था यानी कि पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने का, रिफॉर्म करने का जो हमारा पहला एफर्ट था, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। और आज हम लोग बात करेंगे सेकेंड एफर्ट के बारे में, यानी कि ऐसा कौन सा दूसरा तरीका है जिससे कि हमारे पार्टी को रिफॉर्म किया जा रहा है ना। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। लिखा हुआ है द सुप्रीम कोर्ट हैज पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स। याद कीजिए, हमने आपको पिछले कुछ क्लासों में बताया है कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव को जीतने के लिए क्या करता था, अपने क्रिमिनल कैंडिडेट को, जिसके पास पैसा ज़्यादा है वैसे वैसे कैंडिडेट को, या फिर चुनाव में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर देता था वो लोग, है ना। तो इस चीज़ को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियम ये लाया कि भाई देखो, यदि अब आप ज़रूरत से ज़्यादा पैसों को खर्च करेंगे चुनाव में तो फिर आपके ऊपर केस हो सकता है, मुकदमा चल सकता है, या फिर यदि किसी क्रिमिनल के खिलाफ या फिर किसी कैंडिडेट के खिलाफ कोई क्राइम का केस चल रहा है तो उस केस में भी वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पे समझिएगा इस बात को। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि चुनाव में पैसे के दम पे या फिर पैसे को दिखाकर, पैसे का लालच दे के कोई भी वोट को अचीव नहीं करेगा, कोई भी वोट नहीं लेगा। दूसरा बात ये कि जो कैंडिडेट का कनेक्शन क्राइम से है वो चुनाव नहीं लड़ेगा। इसीलिए आप हमेशा इस चीज़ को देखते होंगे कि जब चुनाव होता है तो वैसे कैंडिडेट को खड़ा किया जाता है जो कि पहले क्राइम कर चुका है लेकिन अभी फिलहाल प्रेजेंट में उसके ऊपर कोई केस पेंडिंग में नहीं है कि नहीं। ये चीज़ होता है हमारा। हालांकि पहले उन्होंने क्राइम किया होगा, पहले उनको सज़ा भी मिल गया होगा, लेकिन प्रेजेंट में जब इलेक्शन हो रहा है उस समय पे उसके ऊपर कोई भी पेंडिंग केस ना हो, तभी वो चुनाव को लड़ सकता है। यदि है तो फिर चुनाव को नहीं लड़ सकता है। बात समझ रहे हो। यदि चुनाव लड़ रहा है तो क्या करेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको सज़ा भी सुनाएगा, पनिश भी करेगा उसको, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि चुनाव के वक्त पैसा और क्रिमिनल्स इन दोनों चीज़ों को कम करो, है ना। आगे, नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी कैंडिडेट हु कंटेस्ट इलेक्शन टू फाइल एन एफिडेविट गिविंग डिटेल्स ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी मैंडेटरी कर दिया गया है हर एक कैंडिडेट के लिए जो चुनाव लड़ना चाहता है। ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर एक कैंडिडेट को एक एफिडेविट देना पड़ेगा। एफिडेविट मतलब क्या होता है? एफिडेविट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, उस डॉक्यूमेंट में आपको सारा अपना जो है बायोडाटा लिखना पड़ता है। बायोडाटा मतलब ये हो गया कि आपके पास कितना संपत्ति है, आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आपके पास आपके ऊपर कितना क्रिमिनल केस चल रहा है, कितना पहले था, कितना अभी पेंडिंग में है और कितना अभी प्रेजेंट में चल रहा है। यानी कि सारा जो है ना, सारा चीज़ आपको उस एफिडेविट में डाल देना होता है और ये कंपलसरी कर दिया गया है, मैंडेटरी है। बात समझ में आ रही है। तो जो कैंडिडेट चुनाव को लड़ना चाहता है उसको एक पेपर में अपना सारा डिटेल लिखना पड़ता है। आपके ऊपर कितना केस है, पहले कितना था, अभी कितना है, चल कितना रहा है ना, या फिर आपके पास प्रॉपर्टी कितना है, सब कुछ आपको एफिडेविट में लिखना पड़ता है। तो एफिडेविट का मीनिंग भी हमने यहाँ पे लिख दिया है, अ साइंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ सॉर्न स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि ये जो है एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कि एक कैंडिडेट का पूरा अपना इन्फॉर्मेशन होता है और वो इन्फॉर्मेशन जो भी वो लिखता है उसके ऊपर वो खुद साइन भी करता है कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरा ही और हमने ही भरा है, और वो इन्फॉर्मेशन भर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे दिया जाता है। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था। आगे, दिस सिस्टम हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू द पब्लिक। और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि एफिडेविट में जो भी लिखा जाता है कैंडिडेट के द्वारा, जो भी अपना इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक होता है। पब्लिक मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाके उसको कोई भी पढ़ सकता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए हमको मन कर रहा है कि मेरा जो कैंडिडेट है उसके ऊपर कितना केस पेंडिंग में है या फिर कितना केस चल रहा है या फिर उसके पास प्रॉपर्टी कितना है, यदि हम उसको जानना चाहते हैं तो कहाँ से जान पाएंगे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे अपलोड होगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पावर है कि हर एक कैंडिडेट के एफिडेविट को वो लॉन्च कर देता है पब्लिकली। कहाँ पे? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे। तो आम आदमी भी जाके उसको पढ़ सकता है और ये जान सकता है कि हमारे कैंडिडेट के पास कितना धन संपत्ति है, कितना केस उसके ऊपर चल रहा है, सब कुछ वो जान सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड एफर्ट।
उसके बाद हमारा है थर्ड एफर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि ECI पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू होल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न्स। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ नेसेसरी कर दिया है, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कहता है कि देखो भाई तुम लोग क्या करो, अपने अंदर जो है ना अपना खुद एक ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन कर लो। ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शन करने का मतलब ये हो गया कि तुम लोग अपने में तय कर लो कि अगले वाले चुनाव में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, कौन सा कैंडिडेट किस कॉन्स्टिट्यूएंसी से खड़ा होगा, होम मिनिस्टर कौन बनेगा, डिफेंस मिनिस्टर कौन बनेगा, ये सारा चीज़ तुम लोग तय कर लो। ये तुम लोग का मामला है, ये तुम लोग अपना तय कर लो, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी कहती है पॉलिटिकल पार्टी से कि तुम जो है अपना एक इनकम टैक्स फाइल रिटर्न जो है उसको सबमिट करो। मतलब कि तुम्हारे पास जो इनकम है उस इनकम का तुम टैक्स सरकार को देते हो कि नहीं देते हो, इसका भी एक प्रूफ तुम हमको दे दो। कौन कहता है ये सारा बात? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहता है। उसके बाद द पार्टीज हैव स्टार्टेड डूइंग दिस बट समटाइम्स इट इज़ मेयर फॉर्मेलिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये सारा कुछ कहता तो है, बहुत बार इसके ऊपर काम भी होता है, इसको पॉलिटिकल पार्टी इसको फॉलो भी करते हैं, लेकिन बहुत बार जो है केवल ये एक फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टी इसको मानता है, ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है ये केवल एक फॉर्मेलिटी ही बन के रह जाता है, यानी कि कोई भी पार्टी इसको सीरियस कभी कभी नहीं लेता है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा तीसरा एफर्ट। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोगों ने तीसरा, दूसरा और पहले वाले एफर्ट से हम लोगों ने ये जाना कि पार्टी को किस प्रकार से रिफॉर्म किया जा रहा है ना। तो यहीं पे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम एफर्ट्स, उसके बाद फिर हम लोग अब क्या बात करेंगे, सजेशंस के बारे में, ठीक है। तो अब हम लोग अपने अगले वाले क्लास से स्टार्ट करेंगे कि नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सम सजेशंस। तो एफर्ट्स में बेसिकली आपने ये देखा कि किस किस प्रकार के कदम उठाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टी को सुधारने का और उसके लीडर को सुधारने का। लेकिन हम लोग सजेशन में ये देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टी को और क्या क्या करना चाहिए, हम लोग उसको क्या सुझाव दे सकते हैं करने के लिए। तो ये हम लोग पढ़ेंगे अपने सजेशंस में, ठीक है। चलिए, तो इस टॉपिक को हम लोग यानी कि यहीं से हम लोगों का अगला वाला जो क्लास है वो स्टार्ट होगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।